वैशाली में आप अति पिछड़ों को किसके तरफ मोटिव बना रहे हैं, किसको विशेष रूप से सहयोग करना है? अब गजब सवाले पूछते हैं। अरे हम लोग राजद के लोग हैं तो राजदे के तरफ न लेके आएंगे। एक एक काम तेजस्वी यादव जी का हम लोग अति पिछड़ा समाज, दलित, महादलित और गरीब बुढ़वा लोगों के सामने हम लोग जा करके जो तेजस्वी यादव जी ने किया है उसको हम लोग दर्शाने का काम कर रहे हैं। सभी लोग, वैशाली नहीं पूरे बिहार के अति पिछड़ा समाज हमरा एक तरफ से चुपचाप और लालटेन छाप, मैंने एकदम अति पिछड़ा किस ग्राउंड पर राजद को वोट देगा? रे अति पिछड़ा को जो लालू यादव ने सम्मान दिया, कोई पार्टी दिया कहो? पचफोरना कहने वाले लालू यादव, पचफोरना ही आपके घर में अगर भोज होगा, सब्जी बनवाइएगा तो बिना पचफोरना के मीट मैंने स्वाद नहीं आएगा। तो वो लालू यादव जी ने पचफोरना को सम्मान देने का काम किया है। पचफोरना कह के? अरे कहा लालू यादव जी के मुंह से आपने सुनने का काम किया कभी? ये सम्मान दिया। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि जो लालू यादव जी ने अति पिछड़ा को सम्मान दिया बिहार में, आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं, सड़क से सदन तक अगर अति पिछड़ा के बेटा अगर बोलने का काम किया तो लालू प्रसाद यादव जी का देन है, दूसरा कोई माई का लाल नहीं दिया। ठेला वाला, रिक्शा वाला, नाई का बेटा, लोहार का बेटा, मोची का बेटा, ये तमाम लोगों को नरेंद्र मोदी जो है 3-3 लाख रुपया देने जा रहे हैं। उसको घोषणा हो गया, उस पर कार्य भी हो रहा है। तो इतना तो ये सुनिए, घोषणा हो गया, पिछला का घोषणा पूरा कीजिए ना, फिर नया घोषणा का ये कार्य हो रहा है, कार्य में चल कोई कार्य में नहीं चल रहा है। आप पहले जो घोषणा किए उसको तो पूरा कीजिए। नया वाला में, नया के आस में अप टू डेट करा लीजिए। कतवा पहले ही है 3 लाख चलाएगा सबसे पहले आपको कहीं, और फिर अमित शाह जी कहेंगे ये जुमला है। ये जुमला नहीं, ये ऑफिशियली स्टैंड से काम हो रहा है। कुछ होने वाला हवा बिहार है, खाली लोगों को मूर्ख बनाने का। हम बार बार आपसे भी और खास करके बिहार के जनता से जो बड़ी उम्मीद के साथ 40 में 39 सीट लोगों ने देने का काम किया, जिन लोगों ने मतदान किया, मैं उनसे निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हे भगवान, अगर मोदी जी आते हैं आपके पास, अगर भाजपा लोग जाते हैं आपके पास वोट मांगने, तो आप पूछने का काम कीजिए कि नायका छोड़ दो भाई। पिछला बार जो वादा भेलई, जे मोदी जी कहलथिन हमनी गरीब के खाता खोलवा ला, वो में चलत व तुरंत पैसा, आज ले महीने महीने अपडेट करा के गरीब सब टकटकी लगवाई रह गए। वो पैसा राशन तो फ्री दे रहे हैं। आप राशन आपके यहाँ डीलर है आपके गांव में? है ना? उठाते हैं अन्न की नहीं, आपको मिलता है? हाँ, मिलता है। ओकर ईमानदारी कहिएगा आप, भाजपाई हो तब, चाहे मीडिया के लोग हो तब, चाहे जो भी लोग, ईमानदारी पूर्वक कहिएगा। जो हमारे जनता जनार्दन कोटा के अन्न उठा रहे हैं, क्या वो घर में भोजन बना के पा लेते हैं? खाएंगे भाजपाई लोग? हम यहाँ कोटा के अन्न, उस चावल को उठा के ले आते हैं, बनाते हैं चावल दाल सब्जी, वो खा लेंगे भाजपाई लोग? तो ये बंद हो जाना चाहिए। हम बंद हो जाना, उसको मूर्ख नहीं बनाइए। देना है तो स्वच्छ भोजन देने का काम कीजिए ना। सारा हुआ चावल और गेहूं खा के 4 किलो 5 किलो अनाज महीना दिन रह जाइएगा, आप रह जाइएगा। बेरोजगार बना देने का काम किया गया और भिखमंगा समझने का काम किया गया बिहारियों को और देश के गरीबों को, कि तुम 4 किलो 5 किलो अनाज के लायक हो। उच्च स्तरीय गरीब के बेटा को उच्च स्तरीय शिक्षा का व्यवस्था करना चाहिए। पढ़ के जब डॉक्टर कलेक्टर बनेगा तो 4 किलो नहीं, 4 किलो अनाज बांटने वाला बनेगा, लेने वाला नहीं बनेगा। 6,000 रुपया हर किसान को दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। कौन चीज? 6,000 हर 4 महीना पर नरेंद्र मोदी हर किसान को दे रहे हैं। हमको तो आज मिलवे ना किया, हम भी किसान है, कितना बेर गए। अब आपको मिला कि नहीं इतना नहीं बता पाएंगे। 1 करोड़ से बेसी किसान को, पूरे 12 करोड़ के आसपास किसानों को पूरे भारत में। भाई आप 2,000 रुपया दे दीजिए, आपके किसान को महीना में एक बात कहते हैं 3 महीना 4 महीना पर 2,000 रुपया दे दीजिए, और उसके अन्न का कीमत क्या है? सैकड़ों किसान का हत्या हो गया, आत्महत्या कर लिया, लोन दिया गया, तो आप अडानी अंबानी का लोन माफ कर रहे हैं, किसान का लोन आप माफ नहीं कर रहे हैं, उसका क्या होगा? अच्छा, ये लालू यादव सुनिए, धरना पर बैठा, अब जानकारी रखिए, धरना पर बैठा किसान सब, उसको कुचल दिया गया, उस किसान का क्या होगा? आप हमको बताइएगा। अच्छा, ये लालू यादव आपके आएंगे तो ये सब चीज को बंद कर देना है? लालू यादव आएंगे तो बंद कर देना है, नहीं बंद कर देना, इससे उच्च स्तरीय व्यवस्था किया जाएगा। लालू यादव जी थोड़े प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं।
आखिर लालू यादव जी ने जो स्वाभाविक- एक बार लालू यादव जी ने आज भी बिहार में जो किया, काहे लालू यादव जी के चारा घोटाला पर चले जाते हैं। आज तक वो लालू यादव जी हैं जो देश में आज तक कोई रेल मंत्री जो मुनाफा नहीं दिया, वो लालू यादव जी, वह चर्चा क्यों नहीं करते हैं आप? आपके लालू यादव जी ने जो किया, ठीक है, तेजस्वी यादव जी आपके मंच से कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। आपको दिखाई देता है तो तेजस्वी यादव जी ने 10 लाख को कहा तो 5 लाख देने का काम किया 17 महीना में कि नहीं? नहीं, आप यह कहे हैं कि लालू यादव का सरकार नहीं बने तो किसी ना गठबंधन में बने। गठबंधन में तेजस्वी वो कह रहे हैं तो पूरे देश में कहे, 2 करोड़ नहीं कहे, 1 करोड़ कहे कि 15 अगस्त को पूरे देश में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। हम भी सुने और दिया जाएगा। ये जुमला नहीं साबित होगा, आप देख लीजिएगा। अगर ये भी नहीं देंगे, ये भी अगर जुमलेबाज निकलेंगे तो देश के जनता आने वाला चुनाव में इनका भी हुलिया टाइट कर देगा। जिस तरीके से बिहार को खंडर बना दिए थे लालू यादव, उसी तरीके से जो है पूरे भारत को खंडर बनाने का आप लोग विचार कर लिए हैं क्या? एक ही बार ने बता दिए कि आपको वही दिखाई देता है। आप तमाम, बुरा नहीं मानिएगा और सभी मीडिया वाले को नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि आप लोगों को एक तरफा दिखाई देता है। हम ठीक है, सब कुछ चलाने का काम कीजिए, आपका भी मान सम्मान बरकरार रहेगा। लालू यादव जी ने जब क्या खंडर बना दिया हमको बताइए। लालू यादव जी नहीं होते तो तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो जाते, रामविलास पासवान जी केंद्रीय मंत्री हो जाते, शरद यादव जी बिहार में चलाते। लालू यादव नहीं, सारे का प्रोडक्ट, सारा नेता का निकाला हुआ छत्ती छाया है तो कोई लालू प्रसाद यादव का है, कोई आता पता था? कर्पूरी ठाकुर कैसे मुख्यमंत्री बन गए थे? कर्पूरी ठाकुर वो अपने मेरिट पर बने। कर्पूरी ठाकुर दोबारा पैदा लेगा बिहार में का कोई? कर्पूरी ठाकुर को बांधने, इन लोगों के लेवल में कर्पूरी ठाकुर को बांधने का आप नहीं कीजिए। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री भले ही थे, लेकिन विदेशों में पूजा होती है उनकी, पता कर लीजिएगा आप। अमेरिका के गेस्ट हाउस में उनकी पूजा होती है। अच्छा, विशेष रूप से वीडियो थोड़ा सा लंबा होते जा रहा है, क्या संदेश देना चाहिएगा अपने लोगों को, अति पिछड़ा जमात के लोगों को, कि उन्हें क्या करना चाहिए? मैं तमाम वैशाली लोकसभा क्षेत्र सहित बिहार के तमाम अति पिछड़ा समाज के युवाओं, बुजुर्ग, गार्जियन, माताएं, बहनों का मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी एकजुटता के साथ जहां से भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार खड़ा हैं, उनको आप सभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए और नया बिहार, नया देश के निर्माण हेतु अपने भविष्य के लिए एक एक वोट इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को दे करके भारी मतों से विजयी बनाने का काम करें। यही हमारी निवेदन है तमाम लोगों से। अच्छा, एक और सवाल हम करना चाहते हैं आपसे कि यहाँ वैशाली के जो लोकसभा सांसद उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला जी हैं, क्या मुन्ना शुक्ला जी अति पिछड़ों के लिए कुछ विशेष रूप से आश्वासन दिए हैं, या कुछ जिस तरीके से आप लोग उनके लिए कार्य कर रहे हैं वो जीत करके आते हैं? मैंने एक प्रोग्राम में देखा, अति पिछड़े के ही प्रोग्राम में देखा, दिनेश सिंह ने स्पष्ट शब्दों में यह बात कहा कि अगर मैं जीत करके आता हूँ तो अमुक आदमी को MLC बनवाने के लिए भरसक हर प्रयास करूँगा। इस तरीके से क्या मुन्ना शुक्ला अति पिछड़ा को कोई फेस दे रहे हैं कि हाँ हम ऐसे करेंगे? मुन्ना शुक्ला जी जुमलेबाज लोग नहीं हैं कि कह देंगे कि राजकुमार जी आइए आपको MLC बना देंगे, हम कि भेज देंगे। हम लोग लालू यादव जी का सिपाही हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने, खास करके हम नाई समाज से आते हैं, नाई समाज को जो सम्मान देने का बिहार में काम लालू प्रसाद यादव जी ने किया है, वो हम लोग नाई समाज के लोग भुलाने वाले लोग नहीं हैं। एक राजद का नेता कह रहा था, कदावर नेता, इसी वैशाली लोकसभा का और मीनापुर विधानसभा का, जब वह टिकट मांगने जब गए तो स्पष्ट शब्दों में तेजस्वी यादव यह बात कहे कि जो पैसा देगा, मोटी रकम देगा, उसी को टिकट देंगे। तो फिर कार्यकर्ताओं की बात कहां से आ जाती है? आप लोग कार्यकर्ताओं की बात कैसे करते हैं? किस आशा और लालसा से राजद में? हम जहां बोल रहे थे आप वहां आइए। पैसा को मांगा, आप देखने गए थे? बयान सुने हैं ना भैया, विरोधी का काम है बोलना। विरोधी हम तो आपको कह देंगे चोर है, मान लीजिएगा। वो राजद का कदावर नेता, कदावर नेता कहे, वो अपना समझे कैसे कौन मांगा नहीं मांगा, लेकिन हम लोगों को तो साफ झलक रहा है, दिखाई दे रहा है कि बिहार में, देश के बात नहीं कहेंगे हम, बिहार में जो नाई समाज को राष्ट्रीय जनता दल परिवार, लालू प्रसाद यादव और बाबू तेजस्वी यादव जी ने जो सम्मान देने का काम किया,
वो कोई नहीं किया है। आज आपसे मैं गिना दे रहा हूं, एक एक करके गिन लीजिए। नाई का बेटा, गरीब दाढ़ी बनाने के वाला का बेटा आजाद गांधी जी को अपने बलबूते से टिकट देकर के और जिता के सदन में भेजने का काम कौन किया? लालू प्रसाद यादव जी ने किया। तारकेश्वर ठाकुर नाई के बेटा को अति पिछड़ा आयोग का सदस्य किसने बनाया? आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने बनाया। हाल ही में उर्मिला ठाकुर जी को विधान परिषद भेजने का, गरीब के बेटी विधान परिषद भेजने का काम कौन किया? लालू प्रसाद यादव जी ने किया। तो आप बउआ रहे हैं कि पैसा दी है उर्मिला ठाकुर। एक आम कर्ज करता थे, जिला अध्यक्ष थे तारकेश्वर ठाकुर, वो पैसा दे देंगे? तो ये सब आज जो हमारे समाज को जो सम्मान मिला है, इस सम्मान को हम लोग भुलाएंगे नहीं। और उस सम्मान का हम लोग कर्ज अपना एक एक वोट दे करके लालू प्रसाद यादव जी को झोली में दे करके, उनके हाथों को मजबूत करके इस कर्ज को हम लोग उतारने का काम करेंगे। आप सुन रहे थे राजकुमार जी के बयान को, और इनका स्पष्ट यह मानना है कि हम पर जो भरोसा किया है उसके भरोसा को हम टूटने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए जो हो। इसलिए इनके समाज के तमाम लोग जो है एक गोलबंद हो करके और राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में मतदान करने का मूड बना रहा है लोग। और यह प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारे समाज के लोग कहीं भी टूट में नहीं पड़े, और ये अपने ही समाज नहीं तमाम अति पिछड़ों को गोलबंद करने के फेर में पड़े हैं। तो आखिर होता क्या है, प्रतिक्रिया दीजिएगा। जय हिंद।